सुनो, वैदिक काल में दो तरह के गुरु थे। एक गुरु का नाम था द्रोणाचार्य और एक गुरु का नाम था परशुराम। क्या नाम था? उनमें से जो गुरु द्रोणाचार्य थे, उनके शिक्षा देने का सिद्धांत यह था कि हम जो है राजाओं के लड़कों को ही शिक्षा देंगे देते थे, बाकी निम्न कास्ट के लोगों को शिक्षा नहीं देते थे। एक बार की बात है, एक शिष्य था, उनका नाम बताया जाता है एकलव्य। वह जात का भील जाति का था, मुसहर था। क्या था वह द्रोणाचार्य के पास पहुंचा कि हमें भी विद्या ग्रहण करना है, आप हमें सिखा दीजिए। तो उन्होंने कहा कि मैं तो बड़ी जात राजाओं के लड़कों को ही, राजकुमारों को ही शिक्षा देता हूँ, तुम जैसे बालकों को नहीं देता हूँ। तो उन्होंने निराश करके उनको लौटा दिया। किसको लौटा दिया? वही लड़के को। उसका नाम क्या था? एकलव्य को। तो उस एकलव्य ने मन ही मन में गुरु द्रोणाचार्य को अपना गुरु मान लिया। क्या कर लिया? मन में अपना गुरु मान लिया और वापस अपने घर आया और उन्हीं की प्रतिमा बनाकर, मूर्ति बनाकर, अपने मन में विश्वास रखकर मेरी यही क्या है, गुरु है, और धनुष बाण का विद्या का अभ्यास करने लगा। और इस तरह से करते हुए वो विद्याओं में एकदम निपुण हो गया। जो किसी भी कार्य को बार बार करने से वह कार्य में क्या होता है, निपुण सफलता आ जाती है। आ गया। यहाँ की कहानी यही है। घटना क्या हो रही है, अब गुरु द्रोणाचार्य जितने राजकुमारों को शिक्षा दे रहे थे, उनमें से एक शिष्य पर बहुत ज्यादा स्नेह रखते थे, उनको प्रिय मानते थे। वो कहते अर्जुन को ज्यादा मानते थे। उन्होंने अपने शिष्यों में घोषणा कर दिया था कि इस संसार में अर्जुन से बढ़कर और कोई धनुधर नहीं हो सकता है। तो इतने पर अर्जुन तो बुलबुल हो गया कि मैं ही हूँ। ठीक है। तो एक बार टहलते हुए गुरु द्रोणाचार्य अपने शिष्यों के साथ वन में जा रहे थे। उनके साथ एक कुत्ता था। क्या था? कुत्ता। भाई जानते कुत्ते जब भी चलते होंगे तो सब पहले आगे दौड़ते हैं सब। ठीक है। आगे जाते हुए जहाँ एकलव्य अपना विद्या अभ्यास कर रहा था, वहाँ देखा तो लोग भौंकने। क्या लगा? भौंकने। इस विद्या को अध्ययन करने में उनको दिक्कत महसूस हो रही थी एकलव्य को। उन्होंने धनुष का बाण उठाया और इतना बाण मारा कि कुत्ते का मुंह जो है बाणों से क्या हो गया, भर गया, और कुत्ते को कहीं चोट भी नहीं लगी, आवाज बंद हो गया। फिर कुत्ता वापस उनके पास कहाँ गया? गुरु द्रोणाचार्य के पास। तो गुरु द्रोणाचार्य पूरे शिष्यों ने देखा कि ऐसा भी दुनिया में कोई धनुधर है, इतने अंदाज से इतनी दूरी खींच कर मारा है, सिर्फ मुंह तक गया, वही स्पीड कम हो गई होगी और घाव भी नहीं लगा। तो अर्जुन वही कहा, गुरुदेव आपने कहे थे कि आपसे बड़ा कोई धनुधर नहीं थे, कौन और बड़ा पैदा हो गया। तो अब कुत्ते जिधर आया था पैरों का जो निशान था उसी को देते वहां तक पहुंचे। तो गुरु द्रोणाचार्य ने पूछा कि ये बताओ तुम्हारा गुरु कौन है जो तुमको इतना अच्छा शिक्षा दिया है। तो एकलव्य ने कहा, गुरुदेव आप ही मेरे गुरु हैं। मैंने तो तुमको कभी नहीं पढ़ाया। शायद आप भूल गए होंगे, किसी दिन हम आपके यहाँ पहुंचे थे, आप आपने हमें वापस लौटा दिया, तभी से मैं आपको गुरु मानकर अभ्यास किया हूँ, ये विद्या अभी को मिला है। अब देखो छल कर रहे हैं। गुरु का कर्तव्य होता है सबको एक निगाह से देखना, ये नहीं कि हम बहुत मान जानना तो उसको लिए नंबर दिया जाए। उन्होंने कहा कि अच्छा ठीक, हमें जब गुरु मान लिए हो, सफलता मिल गई है, तो गुरु उस समय गुरु दक्षिणा दिया जाता था। क्या दिया था? अपने सामर्थ्य के अनुसार, अपने जो तुम दे सकते हो दे सकते हो, इच्छा करती है। तो कहा आप जो मांगना चाहता है मांग लीजिए। वो छल करते हुए कहे कि मेरी एक ही हार्दिक इच्छा है, तुम अपने जिस हाथ से बाण को खींच रहे हो अपने अंगूठे को क्या करो, दे दो। क्यों ऐसा कहे? कहने के पीछे रीजन यह था, न अंगूठा रहेगा न बाण चला पाएंगे, तो फिर हमारा अर्जुन पहले नंबर पर हो जाए। वो छल कर दिए। ठीक है, छल कर दिए। इनकी कहानी यही समाप्त करते हैं। यहाँ पे गुरु अच्छे नहीं थे। ठीक है, गुरु अच्छे नहीं थे। अब आते हैं, श्वेता भी बोली है सर जी अभी हम आपको भुलवा देंगे। क्या करेंगे? भुलवा देंगे। तब क्या करेंगे? उसी पे रिलेटेड कहानी है। ये आते हैं, महाभारत की बात चल रही है। वहां पे एक गुरु थे परशुराम। कौन थे? परशुराम। वो छोट जातों को शिक्षा दे देते थे, क्षत्रियों को, ठाकुर भुयारों को शिक्षा नहीं देते थे। उसी में से एक शिष्य गया, तो क्षत्रिय था, जिसका नाम बताया जाता है कर्ण। क्या बताया जाता है? वो गया तो उन्हें पूछे कि आप किस कास्ट के हो?
उन्हें अपनी कास्ट को छुपाते हुए धोखा दे रहा, वही भुलवा दे रहा है। क्या कर रहा है वो? गुरु जी को भुलवा कर कह रहा है कि मैं निम्न कास्ट का हूँ। उन्होंने कह कर अपना शिक्षा लेने लगा। वो अपनी सारी विद्या को क्या किया गुरु जी, जितना जानते थे सब कुछ सिखला दिए, सब सीख लिया। एक दिन की घटना देखो, वो गुरु भक्त था। एक दिन दोपहर की बात है, बगीचे में था और गुरु द्रोणाचार्य जो उनका जो था कर्ण था, और बाग में गुरु जी को नींद लगी, उनके पैर पलथी मार तो पैरों पर अपने मुड़ी रख गुरु जी सोए हुए थे और उनके नींद लग गई थी। उतने में एक जहरीला कीड़ा आता है और कर्ण के पैरों में काटने लगता है, ठीक है, काटता है और ब्लड बाहर निकलता है। लेकिन कर्ण जो है अपने पैर को थोड़ा भी हिलाता नहीं है कि पैर हिल जाएगा तो मेरे गुरु जी का नींद क्या हो जाएगा, खुल जाएगा। इसलिए वो सहता रहा, ठीक है। और इतने में समय के बाद गुरु जी का जब नींद टूटता है तो देखते हैं कि उस कर्ण के पैरों से हमारे खून की धारा बह रही है। तो उसमें डांटने लगे। तुरंत उनका गुस्सा 100 पहुंच गया, 100 नंबर पर। तुरंत पूछा, अब तुम सही बताओ, तुम किस जात के हो? इतनी पीड़ा सहने की शक्ति जो है निम्न जातों में नहीं होती है। किसकी जातों में होती है? क्षत्रियों में, ब्राह्मणों में, क्षत्रियों में होती है, जो इस पीड़ा को सह सकता है। तब ये बात, तब जाकर उसने क्या किया, तब मान लिया, बता दिया, हम झूठ बोले थे, आप नहीं सिखा रहे थे इसलिए, ठीक है। तो उन्होंने तुरंत श्राप दिया, क्योंकि उनके सिद्धांत को तोड़ा गया था, वो सिद्धांत बनाए हुए थे ना। तो उन्होंने श्राप दिया, जाओ, जिस दिन मेरी विद्या की जरूरत में पड़ेगी उसी वक्त ये विद्या तुम्हारे काम नहीं आएगी। काम श्राप दे दिए, छल कर दिया, वो भी अपना काम कर दिए, ठीक है। तो इस घटना क्या होता है, जब अर्जुन को मारने की बात आती है तो वह बाण कर उठाकर जब मारने जाता है, उनके मंत्र का जब स्मरण कर कर तो भूल जाता है, आधा गाते तुम क्या होता है, वो भूल जाता है। काम विद्या नहीं आती है। तो इतने में ही अर्जुन बाणों से मार करके क्या करते हैं, जो भी होगा कहानी क्या होती है, समाप्त होती है। शिक्षा यही हो रहा है कि गुरु से छल कपट नहीं करना चाहिए, गुरु को भी एक निगाह से सबको देखना चाहिए। बात समझ में आ रही है?